हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। आज हमने एक एक्सरसाइज ली है 3.1 जो कि क्लास 12th मैट्रिक्स से है। और शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखिए। ये कह रहा है कि यदि हमारे पास A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है और कहा है इसमें, पहला क्वेश्चन क्या कहा इसमें, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि इसकी कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है। ये किस तरह से गिवन हमारे पास देखिए जरा। एज कल टू हमारे पास है, ये दे रखा है 2, 5, 19 और -7, ये है 35 है, -2 है, 5/2 है, 12 है, √3 का है, 1 - 5 और 17, ये कहा हमको। इन्होंने कहा ये क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले हम रो गिनते हैं और उसके बाद कॉलम गिनते हैं। तो रो किसे कहते हैं, रो इसे कहते हैं, ये रो कहते हैं। एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई। यानी कितनी रो हमारे पास, 3 रो हैं। इनटू कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 और एक चौथा कॉलम 4। यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 × 4। इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, 3 × 4। क्लियर है चीज। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके कितने एलिमेंट होंगे, बल टोटल कितने एलिमेंट होंगे इसमें, है ना। अगर हम गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है इसके, है ना। यहाँ से आप ये 3 × 4 का, हमारे पास 3 × 4 आया था, आप चाहे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 × 4 यानी कि 12 एलिमेंट हैं। टोटल कितने अवयव हैं इसके, 12 अवयव, यानी टोटल 12 एलिमेंट हैं। चाहे आप इसे गिन भी सकते हो, ये सीधा आप इसको ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है नहीं चीज। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा है। अगला क्वेश्चन कहा है राइट द एलिमेंट ऑफ A13। A13 को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए जरा। ये हमारे पास A13, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है पहला रो तीसरा कॉलम। इसका मतलब है पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। तो पहला रो तो यह है और तीसरे नंबर का कॉलम कौन है, पहला दूसरा तीसरे नंबर का कॉलम ये क्या चीज है, 19। पहला रो तीसरा कॉलम 19। क्लियर है चीज। अब हमारे पास क्या है, A21 कहा है। A21 इसका क्या मतलब, A21 का दूसरे नंबर की रो है और पहले नंबर का कॉलम है। दूसरे नंबर की रो, पहले नंबर का कॉलम, ये दूसरे नंबर की रो है और ये पहले नंबर का कॉलम है। ये दूसरे नंबर की, ये देखो यहाँ पर ये क्या बना, यानी कि क्या कहा है, तीसरे नंबर की रो है, ये तीसरे नंबर की रो है, तीसरा कॉलम, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीसरा कॉलम है। क्लियर है चीज, ये तीसरा यहाँ पर, यानी कि -5। ठीक है चीज। अब क्या कहा इन्होंने, A24। अब कहा है A24 का है, यानी दूसरी रो चौथी कॉलम, दूसरी रो और चौथी कॉलम, ये दूसरी रो है ये वाली और चौथा कॉलम ये है, यानी कि ये वाला है 12। जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को काटेंगे वही उसका आंसर है। क्लियर है, उसी को एलिमेंट कहेंगे उसका। अब हमने क्या, इसने कहा हमको A23 कहा है। A23 यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो है और तीसरा कॉलम ये यहां से, ये देखो, ये एक दूसरे को यहां पर काटेंगे, है ना। यानी कि इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 5/2, 5/2 आंसर। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है हमको, ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि 24 अवयव यानी टोटल एलिमेंट कितने, 24 हैं उसके, इन अवयवों को कितने क्रम में रखा जा सकता है, कैसे इसका ऑर्डर कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं 1 × 24 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब एक रो होगी और 24 कॉलम होंगे। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं 1 × 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 रो होंगे और 12 कॉलम होंगे। 12 दूनी 24 हो रहा है ना, हमें 24 बनाना है। और यानी कि हमारे पास ये भी लिख सकते, 3 × 8 भी लिख सकते हैं, 3 रो और 8 कॉलम भी हो सकते हैं। यानी कि हम इसको लिखते हैं 4 × 6 भी लिख सकते हैं, 4 रो 6 कॉलम होगा। यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं 6 × 4 भी लिख सकते हैं, 6 रो और 4 कॉलम।
इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 8 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 8 रो इंटू 3 कॉलम लिख सकते हैं। इसको हम 12 इंटू 1 भी, 12 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 12 रो और 2 कॉलम। और हम इसको इससे लिख सकते हैं 24 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है चीज? इस तरह से हम इसके ऑर्डर को लिख सकते हैं। टोटल कितने ऑर्डर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्रकार के लिख सकते हैं, 8 प्रकार से लिख सकते हैं। और क्वेश्चन आगे कहा, यदि 13 अवयव हो तो इसका क्रम क्या होगा? अगर अवयव हमारे पास 13 है तो इसका क्रम होगा 1 इंटू 13, यानी कि 1 रो होगी और 13 कॉलम होंगे, या 13 इंटू 1 होगा, 13 रो होंगे और 1 कॉलम होगा। क्लियर है चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है? फिर से कहा, यदि अवयव में 18 अवयव हैं तो अवयवों को किस क्रम में रखा जा सकता है? किस तरह से इनका ऑर्डर किस तरह से बनेगा? अभी ये क्वेश्चन किया हमने, ध्यान से देखिए जरा। फिर से वही चीज है, 18 बोला हमको तो 1 इंटू 18 कह सकते हैं हम। एक तो ये 1 रो 18 कॉलम, ये फिर हमारे पास 2 रो और 9 कॉलम कह सकते हैं, 2 में 18 होता है। ये फिर हमारे पास ये कह सकते हैं 3 इंटू 6 कह सकते हैं, 3 रो 6 कॉलम कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं 6 इंटू 3 भी कह सकते हैं। ये फिर हमारे पास ये भी कह सकते हैं 9 इंटू 2 भी कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं 18 इंटू 1 भी कह सकते हैं। इसको हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। क्लियर है चीज? अब इसका देखिए आगे क्या बोला है, यदि 5 अवयव हों तो इसे किस क्रम में लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? बल यदि अगर एलिमेंट टोटल 5 है तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 5 में लिख सकते हैं, यानी 1 रो 5 कॉलम। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं? 5 रो और 1 कॉलम। हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर है चीज? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? ये कह रहा है 3 इंटू 4 का एक अवयव ए बनाइए, जो कि निम्न प्रकार से दिया है हमने। इसे हमने 3 इंटू 4 का बनाना है। इसका मतलब ये इसने ए आई जे दे रखा है, ए आई जे। इसका क्या मतलब हुआ? ये 1/2 का ये काम को मॉड का है, -3 आइटा का है और प्लस जे का है, ये कहा हमको। अब इसको ध्यान से देखिए, इसे किस तरह से करेंगे, है ना। इसका मतलब हुआ जहां जहां ये हमारे पास 3 इंटू 4 का बनाना ना, ये 3 इंटू 4 का बनाना, इसका मतलब पहले वाला रो कहलाता है, दूसरा वाला कॉलम कहलाता है। यानी रो कितनी है? 3 रो है, और कॉलम कितनी? 4 है। 3 रो है और 4 कॉलम है। इसका मतलब ये रो पहला वाला और जे क्या है? कॉलम है। इसका मतलब आइटा इजकल टू हम क्या लिखेंगे? 1 2 और 3 लिखेंगे, और जे इजकल टू क्या लिखेंगे? 1 2 3 और 4 लिखेंगे। क्लियर है? इसको हम इसको ऐसा लिखेंगे। अब देखिए जरा हमारे पास, अब इसको देखिए, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं इसमें? A11 का लेते हैं, A11 निकालते हैं जरा। A11 कैसे निकला? A11 का क्या मतलब है? A11 का मतलब है रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। इस 3 और आइटा की जगह 1 रखो और प्लस जे की जगह भी 1 रखो। देखो 1 1 है ना, तो 1 1 रखो जरा। इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से देखिए जरा। 1/2 अपनी जगह पे रहेगा, और देखो 3 ही कम 3 आएगा, माइनस का 3 और प्लस का 1, यानी कि माइनस का 2। इसको क्या कहते हैं? माइनस का 2। और मॉड के अंदर है तो मॉड के अंदर माइनस हो तो सीधा उसे प्लस लगा देते हैं, यानी कि 2/2 आएगा, यानी कि हम इसको 1 कह सकते हैं। इसका मतलब A11 कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरह A12 लिखेंगे अगर तो 1 2, और देखो -2, और इस बार आइटा की जगह फिर से 1 करो, आइटा की जगह 1, और जे की जगह क्या है? 2 है, जे की जगह 2 है, यानी 1/2 आया। और देखो 2 एकम 2 और 1 माइनस का 2 प्लस का 2, यानी कि क्या बनेगा? 0, यानी टोटल क्या आएगा? 0। क्लियर है चीज? इसी तरह से A13 अगर लिखेंगे तो A13 क्या लिखेंगे हम? ध्यान से देखिए, 1/2, और हमारे पास देखो माइनस के 2 इंटू 1, आइटा की जगह 1 और प्लस जे की जगह 3, तो यानी कि कितना है हमारे पास? 1/2 अपनी जगह पे, 2 एकम 2 माइनस का, 3 में से 2 गए 1, यानी कि 1/2 आना है तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है चीज? इसी तरह से अब हम ये कहें, अगर A14 लिखें तो A14 करेंगे तो इसका मतलब आइटा की जगह 1 और जे की जगह 4, आइटा की जगह 1 और जे की जगह 4। यहाँ देखो -2 इंटू 1 और प्लस हमारे पास 4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1/2, और देखिए जरा 2 एकम 2 और 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा, और इससे ये कटेगा तो कितना बचेगा? 1 बच जाएगा केवल। ठीक है? A14 कितना आएगा?
1। और इसी तरह से हमारे पास A14 तो इतना आएगा, और इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इनको हम जरा अलग से लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अब यहां से देखिए जरा, अगर मैं अब इसी तरह हम A21 निकाले, अगर तो हम निकालते हैं A21। इसका मतलब A की जगह 2 रखना, J की जगह 1 रखना है, यानी A21 क्या, 1/2 अपनी जगह में रखो, और -3 इंटू आइटा की जगह 2 और J की जगह 1, है ना। इस क्या हुआ, ये 1/2 अपनी जगह पे आया, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, लेकिन माइनस का 5, और ये मॉड के अंदर है -5, तो मॉड से बाहर आएगा तो 5/2 आ जाएगा, केवल प्लस का 5 रखा जाएगा। ठीक है चीज। अब इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, A22 लिखे जरा जरा, A22 क्या हुआ हमारे पास, 1/2 और माइनस का 3 इंटू 2, जे भी 2 रखेंगे, प्लस का 2, यानी कि कितना है 1/2 मोड 3 दूनी 6, 6 में से 2 के 4, माइनस का 4, इससे ये कटेगा 2, तो माइनस का 2 आएगा, यानी कि इसको 2 लिखेंगे, क्योंकि मोड के अंदर है, मोड से बाहर आएगा तो प्लस का लिखा जाएगा। ठीक है चीज। इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, A23 यानी कि 1/2, इसका मतलब है 3 क्या हमारे पास, जे है इस बार, माइनस का 3, आइटा की जगह 2, आइटा की जगह 2, और प्लस हमारे पास 3, इसका मतलब 1/2 अपनी जगह पे आया, और 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3, यानी कि माइनस का 3 आएगा, इसका मतलब माइनस का 3 आया, तो इसको हम बटे माइनस को बाहर हटा देंगे, क्योंकि मॉड आ रखा है, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह A24 क्या आएगा, 1/2, और हमारे पास जो है माइनस के 3 इंटू 2 प्लस 4 आ जाएगा, बराबर 1/2 अपनी जगह पे आएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, लेकिन माइनस का 2, इससे ये कटा तो 1 आएगा माइनस का, लेकिन मॉड के अंदर है तो 1 लिख देंगे इसको, ये हमारे पास इतना आएगा। क्लियर है चीज। अब A31 निकालते हैं अब। ठीक है, अब देखिए जरा, इसको थोड़ा लिख लेते हैं ना। अब यहां से देखिए, अब हम निकालेंगे A31 क्या हुआ, आइटा 1 है, आइटा 3 है, और G1 है, यानी 1/2 अपनी जगह पे, यहां देखो -3 इंटू आइटा की जगह क्या रखेंगे 3, और प्लस J की जगह क्या लिखेंगे 1। ठीक है, ये कितना बना 1/2 अपनी जगह पे है, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, माइनस का 8, इससे कटा 4 बार, तो माइनस का मोड के अंदर माइनस है, तो इसे बाहर लिखेंगे तो केवल 4 आ जाएगा। ठीक है चीज। इसी तरह से हमारे पास जो है अगला वाला क्या आएगा, अगला वाला A32 लिखो जरा, 1/2 -3 इंटू 3 आएगा, और प्लस 2 आ जाएगा, इसका मतलब 1/2, और 3 3 9, 9 में से 2 गया 7, माइनस का 7, तो माइनस मोड से बाहर आएगा तो 7/2 आ जाएगा केवल ही। ठीक है, मोड के अंदर माइनस है, जब मोड के बाहर आता है तो माइनस का प्लस बन जाता है। इसी तरह से A33 क्या लिखेंगे, 1/2, आइटा 3 है, G भी 3 है, -3 इंटू 3 और प्लस हमारे पास 3, इसका मतलब 1/2, 3 3 9, 9 में 3 के माइनस का 6, और इससे ये कटा तो 3 बार, कितनी बार 3 बार, तो यानी कि माइनस का 3 था मोड के अंदर, तो सीधा 3 लिख लेंगे, है ना। इसी तरह A34 क्या लिखेंगे, 1/2 आया, -3 इंटू 4 आया, और प्लस 3 आया, यानी 1/2, 3 चौको 12 बना, और 12 में से 3 गया 9 बना, मोड का 9, यानी कि -9/2, माइनस होना था इसने, लेकिन मोड की जगह क्या आएगा, ये क्या चीज आएगा, -9/2 होना था, लेकिन मोड के अंदर है माइनस, तो इसको हम +9/2 लिखेंगे। ठीक है जी। इसी तरह से अब हमारे पास क्या है, अब हमने एक मैट्रिक्स बनाना है, उसने कहा इसको मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स के रूप में बनाओ, 3 इंटू 4 को मैट्रिक्स के रूप में बनाओ ना। अब यहाँ से देखिए मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा, हम इस तरह से मैट्रिक्स लिखते हैं 3 इंटू 4 का। ठीक है, इसके एलिमेंट कैसे लिखते हैं, रो 1 पहले A11 A12 A13 A4 को लिख लेते हैं, A11 1 है, A12 0 है, A13 1/2 है, और A14 1 है। इसी तरह से हमारे पास A22 क्या, हमारे पास ये 22 की लाइन है, A21 क्या है, A21 है 5/2, A22 है 2, A23 है 3/2, A24 है 1, और इसी तरह A31 कितना हमारे पास 4, A32 7/2, A33 हमारे पास 3, और A34 क्या है 9/2। ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गए ए, इसको हम कहेंगे ए।
क्लियर है ये चीज। अब इस तरह से ए आई जे सेकेंड वाला पार्ट है, इसे आप खुद करें जरा और कमेंट में लिखिए कि क्या बना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, एक्स वाई तथा जेड का मान निकालिए। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है ये। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए जरा इसको। ये पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास, इसने कहा है 4 3x और 5, ये काम को इक्वल टू हमारे पास का है y z और 1 और 5। ये क्या होता है, मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब इसके सारे एलिमेंट एक जैसे होते हैं, तो इनको बराबर मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ देखो इस 4 की जगह क्या है, 4 के बराबर कौन है, y है, 4 के बराबर कौन है, y पे है, और ये हमारे पास क्योंकि ये 2 इंटू 2 का, ये भी 2 इंटू 2 का है, तो बराबर होने चाहिए, सारे एलिमेंट अपने आप में बराबर होने चाहिए। ये इसके बराबर है, और ये क्या है, इसके बराबर है, ये क्या है, इसके बराबर है। क्लियर चाहिए, तो 5 तो अपना बराबर है, इसका मतलब y बराबर क्या है, y बराबर हम 4 कह सकते हैं, x बराबर क्या कह सकते हैं, x बराबर हम 1 कह सकते हैं, और z बराबर क्या कहेंगे, z बराबर हम 3 कह सकते हैं। ये इसका आंसर। क्लियर है चीज। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन कैसा है, इसे देखें जरा। इस क्वेश्चन में देखिए, इसका मतलब ये x प्लस वाई जो है, इस क्वेश्चन में x प्लस वाई जो है, x प्लस का y 6 के बराबर होना चाहिए, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 6। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, और 2 बराबर तो 2 है ही, और y प्लस 5 प्लस जेड किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर, यानी कि 5 प्लस जेड बराबर 5। ये कट जाएगा क्योंकि ये इधर जाएगा तो 0 बन, ये इधर जाएगा तो माइनस का 5 आएगा, और माइनस 5 से 5 कट जाएगा तो 0 बन जाएगा, यानी जेड बराबर तो 0 आ गया आंसर। अब ये एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के बराबर है, एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के बराबर है, एक्स वाई बराबर 8। ठीक है, अब ये दो समीकरण जेड की वैल्यू आ गए, अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन है, इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या चीज़ है देखिए जरा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, और माइनस के हमारे पास 4xy होता है। ये कर सकते हैं ना, ये हमारे पास ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। एक्स माइनस वाई निकालते हैं का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई तो देर का है, यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 आएगा, कितना आएगा 36, माइनस 4xy की जगह क्या लिखेंगे 8, है ना, एक्स वाई की जगह 8, यानी कि 36 और 8 चौको 32, 36 में से 32 गए तो कितना बचता हमारे पास, 4 बचेगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4, तो x माइनस वाई बराबर क्या है 2 आया, x माइनस वाई बराबर 2, ये तीसरे समीकरण आ गए। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं, समीकरण पहले को और समीकरण 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करें ध्यान से देखिए आप जरा। अब कैसे समीकरण को सॉल्व कर, देखो इन दोनों को प्लस कर दो जरा एक बार, इन दोनों को समीकरण को प्लस कर दो, यानी कि x प्लस के y और बराबर 6 है, और x माइनस के y बराबर 2 है ना, इनको जब प्लस करेंगे तो कट जाएगा, यानी 2x बराबर कितना आया 8 आएगा, 6 2 8, तो x बराबर कितना आया यहाँ से 8/2, यानी कि 4, x बराबर 4 आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गए, तो x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। देखो जरा, अगर मैं यहाँ 4 लिख दूँ प्लस y बराबर 6 कह दूँ, तो 4 उधर जाएगा, तो y बराबर 6 माइनस 4 बन जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा 2 हो जाएगा। ठीक है चीज, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, अतः आप लिखेंगे लास्ट में, अतः x बराबर 4, y बराबर 2 एंड z बराबर 0। ये क्लियर है, ये तीनों वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब इस वाले को देखते हैं, अगले वाले को देखिए जरा। अब ये क्वेश्चन क्या कहा यहां से देखिए फिर से, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा 9 होगा, यानी कि इसको मैं ये कह सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हुआ, एक समीकरण बनी, और हमारे पास x प्लस जेड बराबर क्या बना 5 बना, इस समीकरण 2 बनी, और x प्लस वाई प्लस जेड क्या बना, y प्लस जेड बराबर बना 7। ठीक है, समीकरण 3 बनी। यहां से देखो हम इसमें आप क्या y प्लस जेड की वैल्यू यहां रख सकते हैं, तो x का मान y का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा,
यहां से देखिए, अगर x प्लस जेड का मान, x प्लस जेड की जगह पर हमारे पास ये 5 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। करें जरा, देखिए जरा, x प्लस जेड है ना, x प्लस जेड, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 5 लिख दो, तो ये क्या बनेगा, y प्लस 5 बन जाएगा, इक्वल टू 9 बन जाएगा। तो 5 पार गया तो y बराबर कितना आएगा, तो 9 माइनस 5, तो y बराबर 4, y बराबर कितना है, 4 आ गया। y की जगह तो 4 आ गया, और y की जगह 4 आएगा तो यहाँ क्या, y की वैल्यू रखो, तो यहाँ पर जरा 4 रख दो यहाँ पर। अगर y की जगह में y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो ये 4 प्लस जेड बराबर 7 है, ये गया पार, तो जेड बराबर 3, 7 माइनस 4 यानी कि जेड बराबर 3 हो जाएगा। क्लियर है चीज, ये जेड बराबर इतना हो जाएगा। अब हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई, y और z दोनों की वैल्यू आ गई, तो y और z की वैल्यू कहाँ रखेंगे, देखो z की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, हमें तो x का मान चाहिए केवल, यहाँ पुट कर दो, यानी कि यह x प्लस के z बराबर 5 था, यानी कि x की जगह x और प्लस z की जगह क्या रखेंगे 3 बराबर 5, ये गया पार, यानी कि x बराबर 5 माइनस 3 यानी कि x बराबर 2। क्लियर है चीज, ये हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, यानी कि x बराबर क्या आया, आप लिख सकते हैं, अतः आप क्या लिख सकते हैं इसमें, अतः x बराबर 2, y बराबर कितना है, y बराबर हमारे पास y बराबर 4 एंड z बराबर कितना है 3, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है चीज, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, इन्होंने फिर से कहा ए बी सी डी के की वैल्यू फाइंड आउट करो। बल ये क्वेश्चन क्या कहा, ए बी सी डी का मान ज्ञान करो, इसे निकाल सकते हैं आप। इस क्वेश्चन में ए बी सी डी की वैल्यू जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कराया, क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल ये ऐसी है। इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालिए और कमेंट बॉक्स में डालिए, देखते हैं। इस क्वेश्चन में ए बी सी डी की वैल्यू निकालिए और कमेंट बॉक्स में डालिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा, यहां देखिए, A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये एक वर्ग अवयव है। कब होता है वर्ग, जब हमारे पास 3 इंटू 3 होता है, जब क्या होता है 4 इंटू 4 होता है, जब 2 इंटू 2 होता है, या हमारे पास n इंटू n होता है, या फिर m इंटू m होता है। ठीक है चीज, इसको तब वर्ग अवयव कहते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि आंसर कौन सा होगा, ये आंसर सी होगा सही। ठीक है, m इक्वल टू जब n होगा, या जब m और n बराबर होंगे तभी जाके इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है, क्लियर है चीज, ये करिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, काफी मेहनत लगी वीडियो बनाने में, समय गया है बहुत, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।